तो इस प्रॉब्लम में अपन को बोल रखा है कि अपन को ये जो समेशन दे रखा है इसको प्रूव करना है कि पाई की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 4 के इक्वल है, और यहाँ पर ये गामा फंक्शन है, इसमें इंक्लूड है। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे नोटिस करने की है कि ये गामा ऑफ n/2 दे रखा है और डिवाइड में ये चीज दे रखी है। अब एक चीज अपन को पता रहती है कि बीटा ऑफ एम को मैन जो बीटा फंक्शन होता है वो इस तरीके से लिख सकते हैं, गामा ऑफ एन मल्टीप्लाई में गामा ऑफ एन डिवाइड में गामा ऑफ एम प्लस एन। तो यहाँ पर गामा डिवाइड में गामा ऑफ एन प्लस हाफ डिवाइडेड बाय 2 दे रखा है, और ऊपर गामा ऑफ n/2 दे रखा है। तो अपन को गामा ऑफ हाफ और मिल जाता तो अपना काम बन जाता। तो वो यहाँ पर किया है कि गामा ऑफ हाफ को अपन ने यहाँ पे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, और गामा ऑफ हाफ को डिवाइड करने पर ये नीचे यहाँ पे रूट पाई आ गया। तो ये अपन ने कर लिया। उसके बाद यहाँ पर अपन ने इसको बीटा ऑफ एम को मैं एन के फॉर्म में लिख दिया, तो ये बीटा ऑफ n/2 कोमा हाफ हो जाएगा। अब यहाँ पर अपन को बीटा फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो बीटा ऑफ एम को मैं एन है वो इस इंटीग्रल के इक्वल होता है 2 टाइम्स 0 to π/2 साइन थीटा की पावर 2m-1 एंड कॉस थीटा की पावर 2n-1 डी थीटा। ये इसको अपन बीटा ऑफ एम को मैं इनको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बीटा ऑफ n/2 कोमा हाफ था तो उसको अप्लाई किया, तो यहाँ पे m की जगह n/2 पुट कर दिया और n की जगह हाफ पुट कर दिया। तो ये इस तरीके से यहाँ पर मैंने लिख दिया, ये 2 को यहाँ पे मैंने बाहर कर लिया और ये इंटीग्रल 0 to π/2 हो गया। तो ये साइन थीटा की पावर n-1 हो गया। अब यहाँ पर इंटीग्रल और समेशन को मैंने इंटरचेंज किया, तो इंटीग्रल को तो बाहर कर लिया, और ये जो ये समेशन है वो थीटा से इंडिपेंडेंट है पहली चीज। तो यहाँ पर तो इसको अंदर लेके जा सकते हैं, इजीली इंटीग्रल के अंदर लेके जा सकते हैं। तो ये अपन अंदर ले गए। तो पहले अपन समेशन कर रहे हैं, तो यहाँ थीटा एक डमी वेरिएबल था तो उसको मैंने यहाँ पे x से रिप्लेस कर दिया, और यहाँ साइन थीटा की पावर n-1 था तो मैंने ऊपर नीचे इसको मतलब साइन x की पावर n डिवाइडेड बाय साइन x कर दिया। तो एक साइन एक्स को यहाँ पे बाहर निकाल लिया, और अभी पहले अपन विद रेस्पेक्ट टू एन समेशन कर रहे हैं बेसिकली। तो ये अपन ने कर लिया। अब ये अपन को फेमिलियर फॉर्म है, यहाँ पर ये जो चीज दे रखी है समेशन एन की वैल्यू 1 to इंफिनिटी -1 की पावर एन +1 डिवाइडेड बाय एन साइन एक्स। ये साइन एक्स की पावर जो अपन को यहाँ पर एन दे रखा है, ये तुम्हें पता है कि log ऑफ 1 + x का समेशन यहाँ पर x - x² 2 + x³ 3 - x⁴/4 होता है। तो x की जगह अगर तुम साइन एक्स रिप्लेस कर दोगे तो ये बेसिकली यहाँ पर यही समेशन आएगा जो कि log ऑफ 1 + x हो जाएगा। वो यहाँ पे पुट कर दिया, अपना 2 डिवाइडेड बाय √π था और ये 0 to π ये है अपने पास इस, और नीचे यहाँ पे अपने पास साइन एक्स है। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए अपन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो साइन एक्स अपन को पता है 2 tan x/2 डिवाइडेड बाय 1 + tan x/2 का होल स्क्वायर होता है, तो tan x/2 को अपन ने t पुट कर दिया। तो लिमिट अपनी यहाँ पर 0 to π/4 0 to यहाँ पर 1 हो जाएगी। जब x की वैल्यू π/2 होगी तो यहाँ पर x/2 π/4 हो जाएगा, और tan π/4 यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो ये tan x को अपन ने t पुट किया था, तो ये sin x की जगह 2t डिवाइडेड बाय 1 + t² आ जाएगा, नीचे भी यही आ जाएगा। tan x का डिफरेंशिएशन अपन को पता है sec x होता है sec x का होल स्क्वायर, तो tan x/2 का sec x/2 का होल स्क्वायर और x/2 का डिफरेंशिएशन 1/2 चेन रूल लगा के, और यहाँ पे dx = dt, ये इस तरीके से आ गया। तो sec ऑफ x/2 के होल स्क्वायर को अपन 1 + t² लिख सकते हैं, 1 + tan x/2 का होल स्क्वायर, तो वो उस तरीके से लिख दिया। तो यहाँ पर इस 1/2 को इधर लेके जाओगे तो 1 + t का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 + t² बनेगा। तो ये log ऑफ 1 + t² माइनस log ऑफ 1 + t का होल स्क्वायर माइनस log ऑफ 1 + t² आ जाएगा। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये t बचेगा और ये dt इस तरीके से यहाँ पे आ गया। इस 2 को भी आगे ला सकते हैं, तो ये 2 टाइम्स log ऑफ 1 + t माइनस log ऑफ 1 + t का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय t dt यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा। अभी अपने पास दो चीजें हैं, तो सबसे पहले log ऑफ 1 + t को अपन देखें तो t यहाँ पर 0 to 1 के बीच में वेरी कर रहा है, लिमिट देखोगे तो यहाँ पर अपन बेसिकली एक्सपेंशन लगा सकते हैं t - t
स्क्वायर बाय 2 प्लस टी क्यूब बाय 3 दिस, और इसको टी से डिवाइड कर दिया मैंने, तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस टी बाई 2 प्लस टी स्क्वायर बाई 3 इस तरीके से, और फिर 0 to 1 इंटीग्रेट कर दिया, तो इधर भी 0 to 1 इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे टी आएगा, यहाँ पे फिर टी स्क्वायर बाई 2 आता तो ये टी स्क्वायर बाई 2 का होल स्क्वायर हो गया, फिर ये टी क्यूब बाई 3 का होल स्क्वायर हो गया, वैसे ही आगे भी आएगा। और लिमिट अगर तुम पुट करोगे तो 1 पुट करने पर 1 माइनस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बाई 3 का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई 4 का होल स्क्वायर, इस तरीके से आएगा ये। तो ये इस तरीके से आया, तो 2/√पाई तो पहले से ही था अपने पास। यहाँ पर अगर देखेंगे तो 2 टाइम्स यहाँ पर सिर्फ इसको दो पार्ट में कर सकते हैं ना, 0 to 1 2 टाइम्स लॉग ऑफ 1 प्लस टी डिवाइडेड बाई टी का अलग से करेंगे, एंड यहाँ पर 0 to 1 लॉग ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी का अलग से करेंगे। तो अभी अपन ये वाली चीज देख रहे हैं। तो ये यहाँ पे मैंने इसको इस समेशन के फॉर्म में लिख दिया। यहाँ पर बेसिकली ये समेशन क्या है, 1 माइनस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर इस तरीके से। और वैसे ही ये जो log ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी है, तो यहाँ पर अगर तुम log ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर का एक्सपेंशन करोगे तो बेसिकली टी 0 to 1 के बीच में वेरी कर रहा है, तो टी स्क्वायर भी 0 to 1 के बीच में होगा। तो यहाँ पर बेसिकली तुम एक्सपेंशन लगा सकते हो, टी स्क्वायर माइनस टी की पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस टी की पावर 6 डिवाइडेड बाई 3 हुई। अभी log ऑफ 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन में एक्स की जगह टी स्क्वायर तुम्हें पुट करना है, डिवाइड में टी करोगे तो टी माइनस टी क्यूब बाई 2 प्लस टी की पावर 5 डिवाइडेड बाई 3 माइनस टी की पावर 7 डिवाइडेड बाई 4 इस तरीके से आएगा। और फिर 0 to 1 इंटीग्रेट करोगे इसको, तो यहाँ पे टी स्क्वायर बाई 2 माइनस का टी की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 है, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 पहले से ही था, टी की पावर 6 डिवाइडेड बाई 6 3 पहले से ही था, टी की पावर 8 डिवाइडेड बाई 8 4 पहले से ही था। और यहाँ से अगर तुम हाफ बाहर ले लोगे तो टी स्क्वायर माइनस टी की पावर 4 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 4 बचता है, जिसको मैंने 2 स्क्वायर लिख दिया, यहाँ टी की पावर 6/9 बचता, तो यहाँ पे उसको मैंने 3 स्क्वायर लिख दिया, यहाँ पर 16 बचता जिसको मैंने 4 स्क्वायर लिख दिया। और 0 to 1 लिमिट पुट करोगे तो 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/3 का होल स्क्वायर इस तरीके से आ जाएगा, जो कि हाफ टाइम्स सेम सीरीज है जो अपन को लोगो जो दूसरे इंटीग्रल करने पर मिली थी, तो ये हाफ टाइम्स दिस, तो 2 माइनस हाफ, तो ये 3/2 टाइम्स अपने पास दिस सीरीज हो जाएगी, एन की वैल्यू 1 to infinity माइनस 1 की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर इस तरीके से। इस तो ये यहाँ पर अगर अपन इसको देखें तो इसको कैलकुलेट करना है अपन को, किसको 1 माइनस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर इस तरीके से। तो अपन को ये सीरीज का सम पता है, यहाँ पर पाई स्क्वायर बाय 6 होता है। और यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, ये जो ओड वाली टर्म्स है उसको अलग कर लिया, 1 प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/5 स्क्वायर इस तरीके से, और जो इवन वाली टर्म्स है वो 1/2 स्क्वायर प्लस 1/4 स्क्वायर प्लस 1/6 स्क्वायर इस तरीके की है। इसमें से अगर तुम 1/2 स्क्वायर को बाहर निकालो तो ये इस तरीके से आ जाएगा, और इसकी जगह अगेन तुम यहाँ पर पाई स्क्वायर बाय 6 पुट कर सकते हो, तो ये इस तरीके से आ गया। और इधर अपने पास पाई स्क्वायर बाय 6 है, तो इसको अगर इधर ले जाएं तो यहाँ पर ये 1 प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/5 स्क्वायर, ये पाई स्क्वायर बाय 6 माइनस 1/4 टाइम्स दिस आएगा, तो ये 3/4 टाइम्स दिस आ जाएगा। तो यहाँ पे कैंसिल करोगे तो पाई स्क्वायर बाय 8 आ जाएगा। तो इसका अगर तुम 2 टाइम्स करो तो पाई स्क्वायर बाय 4 आ जाएगा। और इस चीज को अगर तुम यहाँ पर इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो तो यहाँ पर ये वाली चीज 2 टाइम्स है, तो यहाँ पर ये माइनस का 1/1 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर माइनस का 1/3 स्क्वायर इस तरीके से आ जाएगा। और यहाँ पर इधर क्या था अपने पास, पाई स्क्वायर बाई 6 था, और इधर यहाँ पर अपने पास पाई स्क्वायर बाई 4 है। तो इसको करोगे तो यहाँ पर ये नीचे 24 आएगा, ये 4 टाइम्स पाई स्क्वायर माइनस 6 टाइम पाई स्क्वायर, तो माइनस का 2 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 24 आएगा, जो कि माइनस का पाई स्क्वायर बाई 12 हो जाएगा। और इसी को तुम इस तरीके से अगर माइनस का साइन कॉमन ले लो तो यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हो, इस माइनस को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो पाई स्क्वायर बाई 12 बन जाएगा। और इसको अपन को क्या करना था, ये सेम सीरीज है जो अपन को चाहिए, इसको अपन को पहले 3/2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3/2 से मल्टीप्लाई करने पर पाई स्क्वायर बाई 8 आ जाएगा, 3/2 मल्टीप्लाई में पाई स्क्वायर बाई 12, और फिर उसको अपन को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2/√पाई से, तो वो करने पर यहाँ पर पाई की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा, जो अपन को प्रूव करना था। तो इस तरीके से ये जो इंटीग्रल है जो अपन को निकालना था, तो इसमें अपन ने बीटा एंड गामा फंक्शन का यूज करके और सीरीज के कुछ स्पेशल सीरीज के सम का यूज करके अपन ने इसको पाई की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 4 ये प्रूव कर दिया। होप तुम्हें अच्छा लगा होगा, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।